बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ फली की बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। वो लोग जो सब्जियाँ या फली शौक़ से नहीं खाते हैं, वो भी ये सालन बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने अपने अंदाज़े से लिया था। पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। जब पानी गर्म हो जाए तो हाफ़ केजी के करीब फली थी, जिसे मैंने धोकर काट कर रख लिया था, वो मैंने गर्म उबलते हुए पानी में शामिल कर दी है। अच्छी तरह से हमें फली को पका लेना है, इतना कि फली जो है वो गल जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे फली को बॉईल करने में। 7 से 8 मिनट में फली जो हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। फली का जो पानी है वो मैंने स्ट्रेन कर लिया था। फली को मैं निकाल कर फ़िलहाल साइड पर रख दूँगी। अब हम तैयार करेंगे फली के लिए मसाला, जिसके लिए मेरे पास है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने। एक छोटा पीस मैंने अदरक का लिया है। हरी मिर्चें हैं मेरे पास, तकरीबन 5 से 6 अदद हैं ये भी। 1 खाने का चम्मच है साबुत धनिया। 1 खाने का चम्मच है मेरे पास पिसा हुआ खोपरा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मोटा मोटा कूट लेना है। आप चाहें तो ग्राइंड कर लीजिए। मैंने हावन दस्ते में इन्हें मोटा मोटा कूट लिया है, ये देखें। फ़िलहाल ये मसाला मैं साइड पर रख रही हूँ। मैंने एक पैन लिया है, तेल इसमें गया है हाफ़ कप के करीब। फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है, क्योंकि आगे जो हम खड़े मसाले ऐड करेंगे वो जल जाएंगे। यहाँ मैंने लिया 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। राई दाना है आधा चाय का चम्मच। अजवाइन मैंने ली है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है। अजवाइन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ सेकंड के लिए जब इन मसालों से खुशबू आने लगे, बस इतना ही आपको इन्हें फ्राई करना है। जैसे ही मसालों से खुशबू आए, इनका कलर जो है थोड़ा सा चेंज होने लगे, तो यहाँ इसमें शामिल कर देना है 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसे चॉप कर लिया था। अब प्याज को आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्याज को कलर डार्क नहीं देना है। हल्का सा जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं टमाटर। मैंने तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसे मैंने काट लिया था। हल्का सा मैंने इसे स्टर कर लिया, ताकि टमाटर के पानी की वजह से प्याज का कुकिंग प्रोसेस कम हो जाए और प्याज जले ना। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच पिसी लाल मिर्च हैं। फलियों में थोड़ी सी स्पाइस जो है वो तेज़ी अच्छी लगती है। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच पिसी हल्दी का। फलियों की मैंने इसके अलावा भी रेसिपी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने लिया है 1.5 चाय का चम्मच। आप जितना नमक पसंद करते हैं आप उतना ऐड कर दीजिए। हल्का सा मैं इसे स्टर कर लूँगी। अब ढककर हमें टमाटर को इतना पका लेना है कि टमाटर के पानी में टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, टमाटर को मैंने अच्छी तरह से पका लिया था। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अच्छी तरह से हमें इसे कर लेनी है भुनाई। अब जो मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, पिसा नारियल और साबुत धनिया का मसाला कूट कर रखा था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये स्पाइसेस जो हैं आपको मोटे मोटे ही रखने, इन्हें बिल्कुल बारीक नहीं कीजिएगा। अच्छी तरह से हमें मसाले को इतना भून लेना है कि ऑयल जो है वो इसमें से अलग हो जाए। ये देखें, ऑयल जो है मसाले से अलग होने लगा है। जो फलियां मैंने बॉईल कर रखी थी, यहाँ मैं वो फली शामिल कर दूंगी। फली क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा इसे पकाने में। अब फलियों को हमें अच्छी तरह से चला लेना है, ताकि जो मसाला हमने रेडी किया है वो फलियों पर अच्छी तरह से हर तरफ से लग जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप वीडियोस ट्राई करते हैं, पसंद आती हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए। 8 से 10 मिनट के लिए ढक कर फली को मैं पका लूँगी। फली को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। पानी आप इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं कीजिएगा। ये देखें, 10 मिनट के लिए मैंने फली को पका लिया था। फली जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे चपाती, बेसन की रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो बेसन की रोटी के साथ फली का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। आपको कैसी लगी ये फली की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। Mummy, it's too yummy.